नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज यानी 10 फरवरी को राजस्थान के आला कमान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट विधानसभा में पेश किया। अपने 5 वर्षीय कार्यकाल का ये आखिरी बजट था और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में इस बजट में कई तरह की बड़ी घोषणाएं की गई है, कई तरीके के बड़े वादे किए गए हैं और अब ये बजट जो है आम जनता के लिए कितना धरातल पर खरा उतरा है, क्या आम जनता की उम्मीदें जो है वो इस बजट से पूरी हो पाई है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ ही सीए मनीष छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बजट कितनी राहत लेकर आया और क्या आम लोगों की, आम जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। सर, क्या कहेंगे बजट पर? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो बजट पेश हुआ है ये पूरी तरीके से एक चुनावी बजट है, जिसमें राजस्थान की जनता को भले ही फ़ायदा हो या नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को जनता के बीच रखने के लिए ये बजट पेश किया है। जिसमें क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा फील्ड, जो मेरा सेक्टर है, जिस फील्ड के अंदर मैं काम करता हूँ, वो है अभिभावकों के संघर्ष की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। जिसमें अभिभावक, अभी जैसे हम स्कूली शिक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो जिसमें सरकार से हम लोगों को काफ़ी आशाएं थी। हम लोगों ने एक मांग रखी थी राजस्थान सरकार से कि अभिभावकों को भी निजी स्कूलों की तरह, शिक्षण संस्थानों की तरह जो अधिकार उनको मिले हुए वो ये अधिकार अभिभावकों को भी दे, जिससे कि जो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की बैठकें होती हैं, जो शिक्षा विभाग की बैठकें होती हैं, उनमें खाली सिर्फ अभी तक शिक्षा संस्थानों को ही इन्वाइट किया जाता है और शिक्षा संचालकों को, व्यापारियों को, इनको इन्वाइट किया जाता है, लेकिन अभिभावकों को इन्वाइट किया ही नहीं जाता। जबकि जो राहत की योजनाएं जो बनाई जाती है वो अभिभावकों को देने के लिए बनाई जाती है, छात्रों को देने के लिए बनाई जाती है, लेकिन उनकी राय नहीं ली जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक मांग रखी थी राजस्थान सरकार से कि अभिभावकों को राहत देने के लिए उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शिक्षा का स्तर बढ़ाना है राजस्थान के अंदर, तो शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जब आप अभिभावकों की राय को अपनी प्रोजेक्टों के अंदर, अपने जो सुविधाएं आप उनको उपलब्ध कराना चाहते हो, उनके अंदर उन सुझावों को, जब तक आप प्रस्तावों को आप स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी राय नहीं लेंगे, तो कोई शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं सकता है। जी अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि छात्रों को लेकर घोषणाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने छात्रों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की अभी ऐलान किया है। इसके साथ ही छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी कई छूट दी है, कई रियायतें दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं तो यही कहना चाहूँगा, पिछले 2 बजट से राजस्थान सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोलने की घोषणा कर रही है, लेकिन किंतु राजस्थान सरकार ये तो बता ही नहीं रही है कि उन्होंने जो पिछले 2 बजट उन्होंने घोषित किए थे, उनमें करीबन 2500 स्कूल उन लोगों को इंग्लिश मीडियम के खोलने थे, जिसमें से आधे स्कूल आज धरातल पर मौजूद ही नहीं है। जो स्कूल अभी तक इंग्लिश मीडियम में तब्दील हुए हैं, उनमें 12,000 शिक्षक पद जो खाली पड़े हैं, उनकी आज तक भर्ती नहीं हो पाई है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा तो कर रहे हो, लेकिन उनमें शिक्षक ही नहीं होंगे, तो फिर पढ़ाई का स्तर क्या होगा? तो ये हमारे साथ है अभिषेक जी, जो कि संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता है। इनका कहना है कि अशोक गहलोत जो है घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि वो धरातल पर कितनी खरी उतरती है। इनका कहना है कि अशोक गहलोत ने स्कूलें खोलने का पहले भी वादा किया है और कुछ स्कूलें बनी, कुछ नहीं बनी है, लेकिन जो स्कूलें बनी उनमें भी टीचर्स का अभाव है। ऐसे में सिर्फ स्कूल खोलने से या सिर्फ वादे करने से नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर मजबूत स्थिति में उतारना भी इनका कहना है। वहीं हमारे साथ सीएम मनीष छाबड़ा मौजूद है। सर, पूरे बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट बहुत, मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट लोक लुभावन है। इसमें मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और काफ़ी चीज़ें घोषणाएं करी हैं। मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना का जो अमाउंट है वो 10 से बढ़ाकर 25 लाख किया है। कोई नया कर नहीं लगाया है। डीएलसी की रेटें जो प्रतिवर्ष 10 की जगह 5% बढ़ाने की घोषणा करी है, वो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा वैट की एमनेस्टी स्कीम नहीं बढ़ाई गई, उसको भी बढ़ानी चाहिए थी। वो एक आम करदाता की या जो आम व्यापारी है उसकी आकांक्षा थी कि जो पुरानी वैट के डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही एक जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम के लिए सेंट्रल काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है, उससे डिमांड की जानी चाहिए थी। वो भी हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री जी बजट में उठाएंगे वो मुद्दा, पर उन्होंने नहीं उठाया। जी मनीष जी, देखिए आप पेशे से सीए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़्यादा समझ होगी कि जैसे कि टैक्स किसी तरीके का बढ़ाया नहीं गया है, किसी तरीके के टैक्स लगाने की एक बार फिर से घोषणा नहीं की गई है। उसके साथ ही कई और भी रियायतें दी गई, हम चाहे फिर मेडिकल सेक्टर को देखें या फिर कृषि सेक्टर को, तो उन सबको आम आदमी के लिहाज से आप किस तरह देखते हैं? आम आदमी को सहूलियत देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा काफ़ी घोषणाएं की गई है, परंतु घोषणाओं को धरातल पर उतार कर उनको पूर्ण करना होगा, तभी आम आदमी को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो
आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भी घोषणाएं अपने बजट के दौरान की है, अगर वो धरातल पर खरी उतरती है तो क्या उससे वाकई आम आदमियों को लाभ मिलेगा जो मिलना चाहिए? बिल्कुल, आम आदमी सरकारें का उद्देश्य यही है कि कोई भी कार्य कर रही है तो आम आदमी के लाभ के लिए करे, पर आम आदमी के लाभ के लिए उन घोषणाओं का यथार्थ होना जरूरी है। तो आप भी शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत के इस बजट से नाखुश हैं। लोक लुभावन बजट है, चुनावी बजट है, चुनावी साल है, इसलिए जो बजट पेश किया है अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक है। ऐसे में सभी लोगों की एक ही राय है कि चुनावी साल को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणाएं की है जो कि लोक लुभावन है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि कई घोषणा है जो धरातल पर जाहिर सी बात है कि आम आदमियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, लेकिन वहीं सभी लोगों का ये भी कहना है कि चुनावी साल को मद्देनज़र रखते हुए अशोक गहलोत ने ये घोषणाएं की है। लेकिन देखना तो फिलहाल ये होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई ये घोषणाएं धरातल पर कितनी खरी उतरती है। मैं आपके साथ इशिका जैन, पंजाब केसरी, राजस्थान।